तख्ते पंजाब किसका, फैसले का वक्त करीब। वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज और परवेज इलाही में पड़ेगा जोड़। 15 अरकान के हलफ उठाने के बाद PTI की ऐवान में तादाद 178 हो गई। काफ लीग अरकान की तादाद 10। नून लीग के 3 अरकान के हलफ के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 178 हो गई। नून लीग की उज़मा कादरी को कोरोना हो गया, जबकि 2 अरकान फैसल न्याजी, जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी हो चुके। आज़ाद अरकान की तादाद 6 है। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। PTI के 15 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में ज़ैन कुरैशी, हसन असलम, अली अफजल शाही, इरफानुल्लाह न्याजी, मोहम्मद आज़म शामिल, महर मोहम्मद नवाज भरवाना, खुरम शहजाद विर्क, अकरम उस्मान, शब्बीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोखर, गुलाम सरवर, आमिर इकबाल शाह ने भी हलफ उठा लिया। मोहम्मद मौज़म, कैसर अब्बास, सैफुद्दीन खोसा भी हलफ उठाने वालों में शामिल। हम इंतजामिया के खिलाफ लड़े, हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े, और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने का। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। ज़िमनी इलेक्शन 13 जमातों, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ा। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया, इसको सजा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हरबा इस्तेमाल किया। सिकंदर सुल्तान जैसा बदयानत चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब, बोले मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बारिश की वजह से इलेक्शन मुलतवी किया जाए। स्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीते, वो दिन चले गए। आसिफ अली जरदारी इज्जत देकर दिल जीतते हैं, जो इमरान खान की डिक्शनरी में नहीं। इमरान खान की तकरीर बुझते हुए चराग की फड़फड़ाहट है। इमरान खान के लिए बुरी खबर है कि PTI के अरकान इनसे बेजार हैं। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, बोले इमरान खान एक दिन कहता है बैंगन बेहुदा है, दूसरे दिन कहता है इसमें विटामिन्स हैं। PTI मेंबरान इनकी चक्करबाजी समझ गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का बड़ा डाकू कहने पर इनसे माफ़ी मांगें। अगर आप परवेज इलाही से माफ़ी नहीं मांगते तो कौम से ज़रूर माफ़ी मांगें। फरागोगी के जरिए की गई करप्शन के पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। इमरान खान की सियासत झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। इमरान खान वो मुनाफिक शख्स है जो कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। इसे सिंध में एक एतमाद का साथी नहीं मिला। 86 मेंबरान मौजूद थे और उसके अलावा भी 2 मेंबरान की हमायत हमें हासिल है और इंशाअल्लाह कल 188 वोटों के साथ PTI अपने उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब असम्बली में आएगी। इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। फैजुल हसन चौहान बोले, इजलास में 186 मेंबरान मौजूद थे, उम्मीदवारों की भी हिमायत हासिल है। PTI 188 मेंबरान के साथ पंजाब असम्बली में आएगी। तमाम अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। चौधरी परवेज इलाही इंशाअल्लाह पंजाब के अगले वज़ीर आला मुंतखब। सिंध हुकूमत कराची वालों को सफ़र की बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का पीपल्स बस सर्विस के एक और रूट का ऐलान। शर्जील मेमन ट्वीट में बोले, पीपल्स बस सर्विस अब नुमाइश से सी व्यू तक चलेगी। शहरियों के लिए नुमाइश से सी व्यू तक बस सर्विस शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार। मुराद अली शाह बोले, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार कौमी इवेंट है। आइडियाज़ नुमाइश हमारी टेक्नोलॉजी में तरक्की का सबूत है। आलमी नुमाइश के इनेकाद के लिए सिंध हुकूमत ताउन करेगी। झूठ का मंबा है। इमरान खान की
पूरी सियासत झूठी है। और वो झूठा आदमी जब लोगों को ट्रेन करता है तो झूठ बोलना ही सिखाता है। इमरान खान जो इखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट आदमी है, आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि लाहौर गए तो इनको तकलीफ हो गई। इमरान खान एक झूठा इंसान है, इनकी पूरी सियासत झूठी है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नहीं कहा। जरदारी साहब का जब दिल चाहेगा लाहौर जाएंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली इमरान खान मुखालिफिन के बारे में इखलाक से गिरी हुई बातें करता है। इमरान खान सियासत में मजहब कार्ड खेलना बंद करें और फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। हमने सियासत पर मुल्क को तरजीह दी। नासिर शाह कहते हैं पीटीआई काफिले को वजारत आला देने पर अंदर से टूट फूट का शिकार है। बजाय अपने गिरेबान में झांकने के पीटीआई जरदारी साहब पर इल्जामात लगा रही है। 2019 में सेनेट में अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद 3 वोटों से नाकाम हुई। 2021 में गिलानी साहब को 7 वोट मुस्तरद करके हराया गया। इन्होंने जो सेनेट में बोया काटना पड़ेगा। कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। किस तारीख को कराना है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और अगर इलेक्शन की तारीख को तब्दील करना है तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बहैसियत हुकूमत के, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, आपकी आइन के तहत जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले पीटीआई इंतखाबात मुलतवी होने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। इलेक्शन कराना और किस तारीख को कराना है यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन के अहकामात के पाबंद हैं। हल्का बंदियों में जो काम हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े शहर में वो इलेक्शन कम मैदान जंग ज्यादा लग रहा था। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हुआ लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास और नवाबशाह में। वो लग रहा था कि वो भी एक मैदान जंग बना हुआ था। 1000 कैंडिडेट 1000 कैंडिडेट बिला मुकाबला आ गए मौसूफ आसिफ जरदारी के, जैसे कि दूध की और शहद की नदियां बह रही हैं। वहां तो फटा हुआ दही नहीं मिल रहा किसी। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाज, धरना दे दिया। अली जैदी बोले सिंध में इनकी कांपे टांग रही हैं। हमें पता था इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में तमाशा करना है। इन्हें 245 में कागजात नामजदगी जमा होने के बाद आरओ को तब्दील कर दिया गया। खुलेआम अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी को जर्मन हम मनसब का टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ट्वीट में बोले जर्मन हम मनसब से दो तरफा उमूर पर इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गुफ्तगू के दौरान आला सतह के वफूद के तबादलों पर जोर दिया। जर्मनी की जानिब से GSP+ के लिए ताउन को सराहते हैं। कोर्ट ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने तय कर दिया कि इजलास होगा 22 तारीख को। उन्होंने तय कर दिया कि डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करेंगे। उन्होंने तय कर दिया कि 4 बजे होगा और उन्होंने तय कर दिया कि इस अंदाज में होगा। अब इससे कोई मुनहरफ होता है तो वो कंटेम्प्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट की। इंतहाई ज़रूरी ये है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन मौरज़े वजूद में आए जिसके ऊपर तमाम फरीकैन का एतमाद हो और कौम का एतमाद हो। बाकी जगह से शिकस्त हुई, फिर उनके घर डेरा इस्माइल खान से एक नहीं 2-2 सीटों पर शिकस्त हुई। हमारी हुकूमत को साजिश और मुदाखलत के साथ ख़त्म कर दिया गया। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में पैसा चलाया लेकिन लोगों ने इसे मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में आवाम ने अपना फैसला दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर बोले पुराने पाकिस्तान में बंद कमरों में हुकूमती फैसले होते थे। नए पाकिस्तान के फैसले आवाम करेंगे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा नहीं बल्कि एक फरीक बन चुका है। फजलुर रहमान को छुपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए।
गरीब का गला घोंटकर तुम्हारे चेहरे पे जो हंसी आती है, तुम्हारे चेहरे पे गरीब का गला घोंटकर जो हंसी आती है, ये चीखों में बदलने जा रही है। अवाम बेदार हैं, अवाम की हालत ख़राब है, अवाम बच्चे स्कूलों से उठा रहे हैं, अपना घर का सामान बेच रहे हैं। शेख रशीद बोले, लाहौर ने इमरान खान के उम्मीदवारों को जितवाया, परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। अकल के अंधे इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील राना सनाउल्लाह ठोकेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मैंने नहीं कहा कि परवेज इलाही डाकू है। मुझे उनके साथ गुजारे हुए वक्त का, उनकी रफाकत का जो है पास है, एक तल्लक का भी लिहाज है। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मैंने नहीं कहा था परवेज इलाही डाकू हैं। इमरान खान ने परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था। इलेक्शन पर महंगाई का ज्यादा असर नहीं पड़ा। हमारे एक उम्मीदवार ने नाराज होकर आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ये पहला इलेक्शन है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सियासी तौर पर ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। ज़िमनी इंतखाब 20 सीटों पर मुश्तमिल था, जिसमें से हमने 5 सीटें जीती हैं। 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब था, जो 5% नशिस्तें मैंने आपके सामने कहीं पंजाब असम्बली की, जिस पर इंतखाब हुआ कि जब भी इमरानी फितना सर उठाता है, पाकिस्तान की मुईशत डामाडोल होना शुरू हो जाती है। 9% कम हम इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उसकी डिमांड के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए 9% की कमी आई है। इमरानी फितना जब सर उठाता है, मईशत डोलने लगती है। पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। खुरम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात थी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अक्टूबर 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे। इमरान खान के तमाम बयानिए ज़मीन बोस हो गए हैं। इमरान खान, अपनी हुदूद में रहो, जमीयत वाले अभी जिंदा हैं। हम आपके लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के नर्म तलवे इस पर नहीं रखे जा सकेंगे। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके मुल्क को बचाया। जिनके खिलाफ जहाद होना चाहिए वो कहता है जहाद कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का तंज। बोले, हुकूमत का कहना था कि इमरान खान को जेल में डालो। हम इमरान खान के आकाओं को भी जानते हैं, लोग इमरान खान का साथ ना दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर रेट पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने वजारत तिजारत की सिफारिश पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए मल्टी मॉडल एयर की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अस्पतालों के स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफे के लिए फंड्स मुंतकली की भी मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब जो है वो उनका तकर्र किया है। उम्मीद है कि वो अपनी सलाहियतों से और अपने एक्सपीरियंस से जो है वो नैब के अदारे को एक गैर जानबदार और सही मानों में एहतसाब करने वाला अदारा बनाने में कामयाब होंगे और इस हिस्से में जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनका कलाकुमा करने में भी जो है वो अपना एक कलीदी रोल जो है वो अदा करेंगे। आफ्ताब सुल्तान का नाम हर हवाले से मोतबर है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अखलाकियात से घिरी बातें की। इन्हें म्यारी गुफ्तगू का सलीका ही नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने की सलाहियत नहीं रखते। वीडियोज़ आपकी पड़ी हैं और पकड़ी गई हैं जिसमें आप पैसे दे रहे हैं। 2 बिलियन लीटर से ज़्यादा डीजल मुल्क में पड़ा हुआ है जो कि 60 दिन का है, इसलिए लिहाजा डीजल इंपोर्ट करने की कम से कम ज़रूरत हो गई है। इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है अगले महीने तक।
तो उसके पैसे बच जाएंगे। हमारे पास फर्नेस ऑयल तकरीबन अब इस सीज़न का पड़ा हुआ है, 1-2 महीने का फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है। ये चीज़ें कंट्रोल में हैं हुकूमत के, इकॉनमी सही चल रही है, रियल इकॉनमी एकदम ठीक है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल बोले, हमने जो मुश्किल कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं। मईशत हुकूमत के कंट्रोल में और सही चल रही है। डीजल और मिट्टी के तेल की दरामदाद में वाज़ेह कमी आई है। 2 बिलियन लीटर से ज़ायद डीजल मुल्क में स्टॉक है। इस महीने में दरामदाद पिछले साल से भी कम है। डॉलर बेलगाम रुपए को धोबी पटके जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 89 पैसे महंगा होकर 226 रुपये 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 228 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स 627 पॉइंट्स कमी से 39,831 पॉइंट्स पर बंद। दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। केस कराची की ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दुआ ज़हरा केस का मरकज़ी किरदार है। कराची में मौजूदगी ज़रूरी है। दुआ ज़हरा वालिदैन से भी खौफज़दा हैं। शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। अगवा से मुतालिक ट्रायल कोर्ट फैसला करेगा। अदालत के रिमांड्स। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी से भर गए। बारिशी पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरात में मकान की छत गिरने से 2 लड़कियां जाँ बहक। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में भी बोसीदा मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मिंशनाबाद में माड़ी चक्कूका के मकाम पर दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। हाफिजाबाद में बरसाती सेम नाले में शिगाफ पड़ गया।